if the equation of the tangent plane to the surface z equal to 16 minus x square minus y square at the point P 136 is ax plus by plus cz plus d equal to 0, then the value of mod d is, हमें मोड डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए जो डी है तो हम मोड डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको एक बार मैं रीराइट कर लेता हूं। तो यहाँ पर एक सरफेस गिवन है हमें, सरफेस z इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये गिवन है। एक पॉइंट गिवन है, स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट P और जिसका कोऑर्डिनेट्स है 136, तो ये हमें गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एक्चुअली में अगर हम इसका मोटिवेशन देखें तो किस तरह से आता है। सपोज करो ये कुछ हमारे पास वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास कुछ प्लेन के वेक्टर्स हैं और ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर। तो एक पॉइंट P पर ये नॉर्मल है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x नॉट y नॉट z नॉट है। और एक हमने स्पेसिफिक पॉइंट सपोज करिए वो यहाँ पर Q कॉल करा उसको, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y z ये हैं। तो यहाँ पर जो इसका मोटिवेशन है, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूं, इस पॉइंट से, यानी कि एक पॉइंट कहीं भी हो सकता है प्लेन में, इस स्पेसिफिक पॉइंट तक एक वेक्टर बनेगा, यानी कि एक वेक्टर आपका ड्रॉ होगा। और ये जो वेक्टर होगा ये नॉर्मल के साथ इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 है। तो ये जो वेक्टर है, जब आपको दो पॉइंट्स गिवन है तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है आपकी, वेक्टर फॉर्म आपका होता है सब्ट्रैक्शन से, यानी कि x माइनस एक्स नॉट, y माइनस वाई नॉट, z माइनस z नॉट। इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म कह सकते हैं इसकी। अब हमें नॉर्मल फाइंड आउट कर लें, क्योंकि ये नॉर्मल, जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, वो इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, उसका 0 आएगा। ठीक है, ये वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सपोज करो ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसको मैं ए बी सी कॉल कर देता हूं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जी माइनस जी नॉट इक्वल टू 0। तो यही हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है। और इसको जो हम जानते हैं, यानी कि वेल नॉन जो टर्म हम यूज करते हैं इसके लिए पॉइंट नॉर्मल, नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट होता है और एक इसमें हम नॉर्मल यूज करते हैं तो इसको हम पॉइंट नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले नॉर्मल का नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो अगर जो आपको सरफेस गिवन है z इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, मैं इसको रीराइट कर सकता हूं z प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 16। ये एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ये जो दे रखा है हमें एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, तो इसको हम एज ए स्केलर फंक्शन यूज कर सकते हैं, यानी कि जैसे लेवल सरफेस, लेवल सरफेस। और लेवल सरफेस अगर यूज करते हैं तो मैं इसको एक न्यू वेरिएबल यानी कि फंक्शन फाई से इसको डिनोट कर देता हूं। तो ये फाई इक्वल टू हो गया है जी प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये हो गया है। और जो नॉर्मल होगा, क्योंकि ये सरफेस है तो नॉर्मल इस पर, इस सरफेस पर नॉर्मल क्या होगा, वो होगा ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई जो होता है वो हमें नॉर्मल देता है, नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर। तो ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज अ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर ये नॉर्मल आएगा, तो इसका नॉर्मल हम निकाल लेते हैं।
नॉर्मल एट अ पॉइंट P निकालेंगे, वो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बाद में पुट कर लेंगे हम। तो सबसे पहले पार्शियल फाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये प्लस पार्शियल फाई विद रेस्पेक्ट टू वाई और प्लस पार्शियल फाई विद रेस्पेक्ट टू जी, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। और क्योंकि ये वेक्टर होगा तो ये आई जे और के ये इसके रहेंगे। तो यहाँ से हम निकालते हैं पार्शियल फाई अपॉन पार्शियल एक्स, तो यहाँ से एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और जो z है वो हमारा एज ए कांस्टेंट रहेगा। तो ये 2x, यहाँ पर आपका 2y, तो ये i कैप हो जाएगा, यहाँ पर j कैप, और यहाँ पर जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा तो k कैप। अब हम यहाँ पर क्योंकि एट ए पॉइंट P निकालना है तो P इसमें पुट कर देते हैं 1 3 6 जो हमें गिवन था। इसके P के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे हमें, स्पेसिफिक पॉइंट के 1 3 6 ही है। तो यहाँ पर हम 1 3 6 पुट कर देते हैं, x की जगह 1, y की जगह 3 और z की जगह 6। तो हम करते हैं 2i प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6 जे कैप प्लस के कैप। तो ये हमारा जो आ गया है ये नॉर्मल आ गया है, नॉर्मल। तो अब हमें इक्वेशन निकालना है। तो जेनेरिक पॉइंट उसके जो कोऑर्डिनेट हैं POINT, उसके कोऑर्डिनेट हमने x y और z ले लिया है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a x माइनस एक्स नॉट, यहाँ पर x नॉट क्या है 1, और a का यहाँ पर ये a का वैल्यू है, ये b का और ये c का, तो a का वैल्यू 2 है, तो 2x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू 6 y माइनस वाई नॉट, यानी कि वाई नॉट का जो यहाँ पर वैल्यू है वो 3 प्लस जी का वैल्यू यहाँ पर 1, सॉरी ए बी सी, यहाँ पर सी का वैल्यू आएगा तो सी का वैल्यू 1 और जी माइनस जी नोट का जो यहाँ पर वैल्यू है वो 6 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होगा। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं तो 2x माइनस 2 प्लस 6y माइनस 18 प्लस जी माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो 2x प्लस 6y प्लस जी, यहाँ माइनस 2 और माइनस 18 माइनस 20 और माइनस 6, तो ये माइनस 26 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दे रखा था वो क्या दे रखा था, ax प्लस by, ये इससे कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस cg प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो d का वैल्यू है वो माइनस 26 है, तो मोड d का वैल्यू जो होगा वो आपका 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 26 कौन सा हमारा है, तो जो हमारी राइट चॉइस होगी वो की ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, नॉर्मल पॉइंट फॉर्म की हेल्प से।